Good afternoon students, myself Sapna, I am your maths teacher. So आज हम अपना चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कार्ड्स एंड व्हील्स. तो नाम तो आपने पहले सुने ही हैं, कार्ड्स यानी कि गाड़ियाँ और व्हील्स यानी कि उनके टायर्स. तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द शेप ऑफ व्हील्स, उसके बारे में. दैट इज़ सर्कुलर. कैसे होते हैं व्हील्स सर्कुलर होते हैं ना. चाहे टायर ट्रक के टायर्स ले लो सर्कुलर हैं, आप साइकिल के टायर्स देख लो सर्कुलर हैं, कोई भी जैसे ठेला होता है उसके भी टायर कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं. एंड द क्वेश्चन अराइजेस कि वो सर्कुलर क्यों होते हैं. तो आपको ये खुद फाइंड आउट करना है कि किसी भी गाड़ी के जो व्हील्स होते हैं ना वो गोल क्यों होते हैं. ये बात आप मुझे मैसेज करके या कभी भी जब हमारी लाइव क्लासेस चलेगी तब हमें बताएंगे, और इधर आपको ये बात आपके दिमाग में फिक्स कर लेनी है कि वो सर्कुलर क्यों होते हैं. दैट इज़ द क्वेश्चन. ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट अगेन, हम पढ़ रहे हैं व्हील्स के बारे में. तो व्हील्स कैसे होते हैं. व्हील्स होते हैं सर्कुलर. कैसे होते हैं, सर्कुलर. तो मेनली हम इस चैप्टर में बात करेंगे सर्कल के बारे में, आपके अराउंड जो चीज़ें सर्कुलर होती हैं उनके बारे में. इतनी सारी चीज़ें होती हैं आपके अराउंड जो गोल होती हैं यानी कि सर्कुलर होती हैं. जब आप चपाती खाते हो यू कैन सी कि चपाती ही कैसी होती है, गोल होती है, दैट इज सर्कुलर होती है. वॉल क्लॉक हो गई, आपकी मदर की चूड़ी हो गई, बैंगल्स, बॉयज़ भी तो पहनते हैं कड़े हाथ में, वो भी सर्कुलर होता है. कॉइन्स सर्कुलर होते हैं. देयर आर सो मैनी थिंग्स देयर आर. तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है. किसकी लिस्ट? लिस्ट ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स. किसकी लिस्ट बनानी है? लिस्ट ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स यानी कि चीज़ें, सर्कुलर यानी कि जो गोल होती हैं वैसी चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है. तो यहाँ पे मैंने एक व्हील का एक छोटा सा ड्राइंग कर रखी है. तो व्हील जो है वो सर्कुलर होता है, ये आप सबको पता है. तो सर्कल जो हैं वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं. जैसे इसको भी आप सर्कल बोलोगे, इसको भी आप सर्कल बोलोगे, इसको भी सर्कल बोलोगे, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है. तो दीज आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. उसी तरह से अगर मैं बैंगल्स की बात करूं तो बैंगल्स भी डिफरेंट साइजेस की होती हैं. जैसे आप या आपकी कोई छोटी सिस्टर, उसके हाथ में जो बैंगल आएगी, जो वो बैंगल पहनेगी, वो आपकी मम्मा के हाथ में नहीं आ पाएगी क्योंकि उसका जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा. तो वो जो साइज़ है वो क्यों छोटा है, उसकी क्या वजह है और ऐसी क्या चीज़ है जिसको देख के हम साइज़ का पता लगाएंगे. तो हमारे लिए सबसे पहले सर्कल्स में जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ द पार्ट्स ऑफ सर्कल. तो क्या क्या पार्ट्स होते हैं सर्कल के वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो पार्ट्स होते हैं, पहले आप नाम सुन लो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. रेडियस, डायमीटर और सर्कमफ्रेंस. तो ये तीन चीज़ें हैं जिससे जो है सर्कल बड़ा या छोटा होता है. सर्कल जो है वो, जैसे मान लो ये आपके पास सर्कल है, कंप्लीट ये सर्कल है, ब्लू कलर में जो है वो सर्कल है. इसमें जो ये पॉइंट है रेड कलर का, दिस इज ओ. इसको हम कहते हैं सेंटर. सॉरी, उसमें लिखना भूल गई थी. एक पार्ट होता है सेंटर ऑफ सर्कल. तो ये है पार्ट ऑफ सर्कल. इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे सेंटर ऑफ सर्कल. तो ये सेंटर ऑफ सर्कल है. अब सेंटर क्यों कहा जाता है, क्यों, सर्कल है क्या? सर्कल एक ऐसी फिगर है कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट है यानी कि दिस पॉइंट, इससे अगर देखा जाए तो ये डिफरेंट जो साइड्स हैं उसकी तरफ अगर देखें तो डिस्टेंस जो है वो सेम होगा इसका. ये हर तरफ को इस पॉइंट से ये सेम होगा. तो डेफिनेशंस आई विल प्रोवाइड यू लेटर. आप इसको पहले समझ लें अच्छे से कि इस चैप्टर में है क्या. तो ये जो सेंटर है वो सेंटर इज दैट पॉइंट जहाँ से सर्कल की सारे के सारे पॉइंट्स, यानी कि ये सर्कल जो है इसको कहीं से भी आप उस पॉइंट तक मेज़र करेंगे, यू विल गेट द सेम डिस्टेंस. क्या करेंगे आप, उसमें सेम डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा. तो ये जो आपका सेम डिस्टेंस है इसकी भी कुछ कहानी है बेटा.
ये सेम डिस्टेंस जो है ये कुछ चीज़ है जो आपको बताएगी कि जो सर्कल है उसमें डिफरेंट साइजेस क्यों होते हैं। यहाँ पे मैंने O लिखा है, ये O यानी कि सेंटर, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। एंड अगर मैं देखूँ तो रेडियस, मुझे अभी पता करना है कि रेडियस क्या है, तो ये जो सेंटर से लेके जो मैंने कहा ना कि हर तरफ को, ये O और C, ये है रेडियस, ये क्या है, रेडियस, रेडियस है। तो हम लिख देंगे O C इज, O C क्या है बेटा, O C है रेडियस ऑफ सर्कल। तो OC जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल, ये है रेडियस ऑफ सर्कल। तीसरा था डायामीटर, क्या था, डायामीटर। तो डायामीटर जो है वो कौन सा है, डायामीटर, डायामीटर जो है वो आपका ये AB यानी कि ये जो पूरा सर्कल के एक पॉइंट से लेके दूसरी तरफ के पॉइंट तक का जो पूरा डिफरेंस या डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं डायामीटर। तो डायामीटर हो गया AB, AB इज द डायामीटर। ओके, तीन चीज़ें अभी तक जो है आपने यहाँ पे पढ़ी। एक बचती है सर्कमफेरेंस, उसको मैं बाद में लूँगी। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि जो सर्कल है उसका जो साइज़ है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो हमने यहाँ पे डिफरेंट साइजेस के सर्कल बनाए थे, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस सर्कल का, इनका सेंटर हम लोग कंसिडर कर लेते कि इसका ये है, एक मिनट, मान लो इसका सर्कल का सेंटर ये रहा, तो इसका जो रेडियस है, रेडियस होगा ये इतना, ये रेडियस होगा, ये है रेडियस, ठीक है। और जो ये है इसको मान लेते हैं इसका सेंटर ये रहा, ये इसका सेंटर है। ओके, तो इसका जो रेडियस होगा वो ये है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। तो देखो इसका रेडियस अगर हम स्केल से मेज़र करेंगे और इसका करेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि इनके साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब मैं इसकी अगर काउंट करूँ ये छोटे वाले सर्कल की, तो इसका रेडियस बहुत छोटा है। दैट मीन्स जो सबसे बड़ी बात जो सर्कल के साइज़ को डिफर करती है, दैट इज़ अबाउट इट्स रेडियस। तो रेडियस जो है वो वजह है जिसकी वजह से जो सारे के सारे सर्कल्स हैं उनका साइज़ डिफरेंट होता है। तो ये देखो ये इसका रेडियस है। अब डायामीटर क्या है, डायामीटर है सेंटर से ही पास होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये पूरा का पूरा डायामीटर है। डायामीटर को हम लिखते हैं D, स्मॉल d। तो डायामीटर जो है ये पूरा होता है। इसकी कंडीशन ये है कि ये सेंटर से पास होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायामीटर, आपको पता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो आप यहाँ से चले, वन सेकेंड, आप यहाँ से चले और यहाँ तक, ये जो है ये इसका डायामीटर नहीं है, क्योंकि डायामीटर जो है वो कहाँ से पास होना चाहिए, सेंटर से पास होना चाहिए। तो डायामीटर वही है जो सेंटर से भी पास हो। अब ये तो सेंटर से पास नहीं हुई लाइन, तो डायामीटर जो है वो हमेशा कहाँ से पास होगा, सेंटर से। ये सेंटर से पास होगा। तो डायामीटर जो है वो सेंटर से पास होना उसका ज़रूरी है। तो अभी तक मैंने आपको 3 पार्ट बता दिए हैं सर्कल के, तो एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फॉर द लास्ट टाइम। ये सर्कल है, इसका एक सेंटर होगा, सॉरी इसका एक सेंटर होगा, मान लेते हैं ये इसका सेंटर है। ओके, तो रेडियस ये रहा, रेडियस इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल r से, और इसका जो डायामीटर होगा वो सेंटर से पास करना ज़रूरी है। तो ये सेंटर से पास कर रहा है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल d से। और तीसरा हमने पढ़ा सेंटर,
ये 3 पॉइंट्स हैं सर्कल के कि सर्कल जो है उसमें क्या क्या होता है। आप इसको रिवाइज करके देख लेना। अभी जो है आपका सबसे पहले होमवर्क है लिस्ट ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स, और आपको क्या करना है, आपको अपने मम्मा की बैंगल्स लेनी है और उनसे जो है सर्कल बनाना है, ठीक है। तो सर्कल आप बनाएंगे, आपको फाइंड आउट करना है कि कोई ऐसा जगह जहाँ से जो है आपने क्या करना है, बैंगल से ऐसे धागे से उसको चारों तरफ से घुमा घुमा के उसका सेंटर, क्योंकि धागे जहाँ इकट्ठे होंगे वो उसका क्या आएगा, सेंटर आएगा। तो आपने उसको फिर चेक करना है कि उस बैंगल का सेंटर कहाँ है। फिर स्केल लेना है और स्केल के साथ उसको मेज़र करना है। कहाँ से मेज़र करेंगे, ये अगर सेंटर आया है तो आप यहाँ पे स्केल लगाएंगे और यहाँ तक, यानी कि वो उसका क्या होगा, रेडियस। तो आपको फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ बैंगल, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है डायमीटर। डायमीटर यानी कि जो धागा दोनों तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक गया उसको भी, दैट इज डायमीटर ऑफ बैंगल। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, होमवर्क के लिए मैं आपको अलग से मैसेज कर दूंगी। सो आपको इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।